हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और इनको किस प्रकार से यूज करना है। सबसे पहले जानते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर एक प्रकार के ऑपरेटर ही हैं जिनका यूज हम लोग वैल्यू को असाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे वैल्यू को असाइन करना, किस में असाइन करना है, किसी वेरिएबल में असाइन करना। अब बहुत से प्रकार के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल। इक्वल का यूज हम लोग करते हैं किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए। वो डबल इक्वल है, वो एक लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर है, और यहाँ पर जो सिंगल इक्वल है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका हमें ध्यान रखना है। हम लोग यूज करते हैं किसका, असाइनमेंट ऑपरेटर का वैल्यू को असाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिया ए। ए क्या है, ए एक वेरिएबल है। यदि मुझे इसमें वैल्यू असाइन करनी है तो मुझे इक्वल लगाना होगा, और इसमें मैंने 5 वैल्यू असाइन कर दी। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी ए में 5। इक्वल क्या है, यहाँ पर इक्वल है असाइनमेंट ऑपरेटर। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस इक्वल भी असाइनमेंट ऑपरेटर है। माइनस इक्वल, डिवाइड इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल एंड मॉड्यूल इक्वल, ये सभी क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। और बहुत सारे प्रकार के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। ये जो मेन है यही असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, और इसको हम देखते हैं यहाँ पर। यदि मैं इसको ए को प्रिंट करूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ पर देख लीजिए ये वैल्यू 5 आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्लस इक्वल का यूज करके बताता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा a प्लस इक्वल 5। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको कमेंट में यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर a प्लस इक्वल मीन्स a इक्वल, जो a में वैल्यू है वो, एंड प्लस 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए में वैल्यू क्या थी, ए में वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5 थी, और क्या करना है, प्लस 5 करना है। मेरे पास वैल्यू फाइनल में क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यदि मैं इसको प्रिंट करूं यहाँ पर मुझे वैल्यू 10 मिल जाएगी। यहाँ पर ये 10 मिल रही है, यानी इसी प्रकार से ये ऑपरेटर वर्क करता है। इसी प्रकार से माइनस इक्वल वर्क करता है। मैं वो भी दिखा रहा हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। अब जैसे मैंने लिखा a माइनस इक्वल, मैंने 10 लिख दिया, या 5 लिख दिया, या 2 लिख दिया। मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, a इक्वल a माइनस 2। यहाँ पर इस ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन ही यहाँ पर ये डायरेक्ट लिखा गया है। यदि आप ये लिखेंगे तो भी आंसर वही आएगा, और ये लिखेंगे तो भी वही आएगा। इसमें होगा क्या कि a बराबर a माइनस, क्या करना है, 2 करना है। a की वैल्यू लो और उसमें से 2 माइनस कर दो। यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। अब मैं यदि इसको प्रिंट करूं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए मेरे पास, 5 माइनस 2, यानी इसका आंसर आएगा 3। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये वैल्यू 3 आ रही है। अब यहाँ पर मैं इसको उसी प्रकार से लिखता हूँ, थोड़ा समझ में आया, ताकि माइनस इक्वल किसके बराबर होता है, माइनस इक्वल बराबर होता है इक्वल एंड माइनस के। यहाँ पर मुझे क्या करना है, a इक्वल माइनस 2। यहाँ पर मैं इसको भी लिख सकता हूँ और इसको भी लिख सकता हूँ, आंसर वही आना है। आपको जो पसंद हो वो लिखें, ज़्यादातर इसका यूज करना होगा। वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा उससे, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको रन करूं तो आंसर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए ये 3 आ रहा है। अब इसको क्लीन करने के लिए CLS और एंटर। अब यहाँ पर एक और ऑपरेटर बचा है, सॉरी अभी तो और बचे हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लाई इक्वल। मेरे पास क्या था, मैं यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ, a में 5 था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर a मल्टीप्लाई इक्वल 3, a मल्टीप्लाई इक्वल 3। इसका मतलब क्या है, a बराबर a और उसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 का। तो मेरे पास a में वैल्यू क्या आ जाएगी, a में वैल्यू आ जाएगी 15। यदि मैं इसको प्रिंट करूं मुझे 15 वैल्यू मिल जानी चाहिए। यहाँ पर मैंने a को प्रिंट किया, अब इसको रन किया
सो यहाँ पर ये रन किया और ये एग्जीक्यूट किया। सो यहाँ पर ये 15 वैल्यू आ रही है। ये क्या है? ये मल्टीप्लाई इक्वल ऑपरेटर है। इसी प्रकार से एक डिवाइड इक्वल ऑपरेटर देख लेते हैं, इसको कमेंट करते हैं। सो यहाँ पर a डिवाइड इक्वल 2। सो इसका मतलब क्या होता है? a बराबर डिवाइड 2, इसका यही मतलब होता है। अब इसको मैं यदि यहाँ पर थोड़ा एनालाइज करूं तो मेरे पास क्या हुआ? 5 डिवाइड बाय 2। सो 5 में 2 से डिवाइड कितनी बार हुआ? 2.5 बार, लेकिन ये इंटीजर है। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? मेरे पास 2 आएगी। अब मैं इसको रन करूं, सो यहाँ पर आंसर 2 आ जाएगा, ये आ रहा है। तो इस प्रकार से डिवाइड इक्वल वर्क करता है। इसी प्रकार से मॉड्यूलो इक्वल वर्क करता है। मैं मॉड्यूलो इक्वल को देखूं तो यहाँ पर a मॉड्यूलो इक्वल 2। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए? यहाँ पर देखिए a मॉड्यूलो इक्वल 2। सो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर 5, a में क्या है? 5 और 2 से क्या करना है? मॉड्यूलो। सो इसका मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? इसका रिमाइंडर बचेगा 1। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। सो यहाँ पर ये आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये जो 5 आ रहा है, ये मैंने जो ऊपर 5 प्रिंट किया था यहाँ पर टॉप पर, ये आ रहा है। सो इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब रन किया तो मेरे पास सिर्फ 1 आएगा। सो यहाँ पर ये 1 आ रहा है। सो इस प्रकार से ये सभी असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करते हैं। यहाँ पर और भी असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, यदि मैं इसको थोड़ा और बताना चाहूँ। सो यहाँ पर एंड इक्वल ऑपरेटर हो सकता है, और जो भी ऑपरेटर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन में हम यूज कर सकते हैं, जैसे एंड इक्वल, डिवाइड और इक्वल, नॉट इक्वल, यहाँ पर जोर इक्वल। सो इस प्रकार से ये 3 ऑपरेटर और फॉर्म हो जाएंगे, और भी फॉर्म हो सकते हैं। सो इनको और थोड़ा देखते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास a में क्या था? 5 था। यहाँ पर मैं a को उठा के लाता हूँ। सो यहाँ पर a इक्वल 5। अब मैंने क्या किया? a एंड इक्वल 2। सो इसका मीनिंग क्या होगा? a इक्वल a एंड 2। सो इसका क्या आएगा मेरे पास आंसर? सबसे पहले a बाइनरी में चेंज होगा। सो a में क्या वैल्यू? 5 है, तो यानी 5 का बाइनरी क्या होगा? 101। ये होगा 5 का बाइनरी। एंड मुझे करना है किससे एंड? 2 से। 2 का बाइनरी क्या होगा? 10। अब इसका मैं यदि रिजल्ट निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा? 0 एंड 1 का क्या आएगा? 0 एंड 1 का 0 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 0 एंड 1 का क्या आएगा? 0 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, थर्ड डिजिट नहीं है तो क्या आएगा? 0 आएगा। सो यहाँ पर ये 30 मतलब कि डेसिमल में 0। सो इसका आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए? 0। सो यहाँ पर ये आंसर 0 आ रहा है। इसी प्रकार से और इक्वल वर्क करता है, जोर इक्वल वर्क करता है, एंड जो ऑपरेटर आप इक्वल के साथ यूज करेंगे वो इसी प्रकार से वर्क करते हैं। सो ये थे असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो सारे ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी एंड एसोसिएटिविटी क्या होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।